सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज गंभीर विषय पर चर्चा करने उपस्थित हुआ हूं और अगर आपको विषय में गंभीरता नजर आए तो ये वीडियो वायरल कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि हर भारतीय तक ये संदेश पहुंचे। भारत सशक्त हो रहा है, भारत श्रेष्ठ हो रहा है, भारत मजबूत हो रहा है, भारत जगत गुरु बनने की तरफ निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु भारत उतने खतरे में भी पड़ता चला जा रहा है, इस पर भी आपको गौर करना होगा। जो विदेशी ताकतें आज भारत को झुक झुक कर सलाम करती हैं, जिनके साथ भारत के प्रधानमंत्री के संबंध आपको बहुत मजबूत नजर आते हैं, पुतिन और अमेरिका के साथ आपको जितनी सशक्तता भारत की दृढ़ता नजर आती है, उतने ही वो डरे हुए भी हैं। एक तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के साथ वो खड़े हैं और दूसरे रास्ते से वो भारत के उन विपक्षी नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को फंडिंग भी कर रहे हैं कि भारत के अंदर अराजकता पैदा हो, भारत के अंदर जातिगत समीकरणों में भारत को बांटा जाए, टुकड़ों में बांटा जाए। क्योंकि इन्हीं अंग्रेजों ने इस भारत के टुकड़े किए थे, जातियों में विभाजित किया था। आज पुनः वही अंग्रेज फूट डालो राज करो की राजनीति के आधार पर राहुल गांधी और कांग्रेस के माध्यम से, अर्बन नक्सलवाद के माध्यम से आम आदमी पार्टी बनाकर भारत के टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से, जितनी तेजी से भारत बढ़ रहा है। परंतु हम भारतीयों का भी यह दायित्व और कर्तव्य है कि हम उन षड्यंत्रों को समझें, अन्यथा उसी प्रकार से भारत पुनः विभाजित हो जाएगा जैसे पहले टुकड़ों में बटा था। हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा के जिन जाटों के दम पर यह भारत, यह देश, इस देश की शक्ति बढ़ती थी, उन जाटों को आज वहां जातियों में बांटकर उनके टुकड़े करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हरियाणा का जाट बुद्धिमान है। कहा जाता है कि बुद्धि तो जाट के पास होती है, बाकी के पास तो अचार होती है। परंतु फिर भी मेरा आग्रह होगा हरियाणा के जाटों से, जातियों में बटिएगा मत। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आपको यह समझना पड़ेगा कि किसकी विचारधारा भारत के साथ है, कौन ज्यादा घातक है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए कई कदम उठाया करते हैं, परंतु भारत के साथ कौन खड़ा है, कौन भारत को जातियों में बांटना चाहता है और कौन भारत को जगत गुरु बनाना चाहता है, इसके बीच में तय करके आपको वोट देना पड़ेगा। अन्यथा भारत पुनः टुकड़ों में बढ़ जाएगा। बाद में सर पीटने और रोने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। 2014 के अंदर देखिए, ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने वक्फ बोर्ड की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में करोड़ों रुपए दिए गए, करोड़ों रुपए दिए गए कि वक्फ की जमीन पर मॉल बनाए जाएंगे, मकान बनाए जाएंगे और गरीब मुसलमानों को दिए जाएंगे। परंतु उस वक्फ बोर्ड का वह पैसा गरीबों मुसलमानों तक पहुंचा ही नहीं, मुसलमानों को मकान मिले ही नहीं, वहां मॉल बने ही नहीं। वो करोड़ों रुपए केवल फंडिंग के आधार पर कुछ मुस्लिम नेता खा गए और कुछ कांग्रेस के नेता खा गए। केवल कागजों पे करोड़ों रुपए की यह योजना वक्फ बोर्ड को केवल मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, उन्हें समृद्ध करने के लिए नहीं, उनको केवल संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार का वक्फ बोर्ड का एक बिल बनाया गया जिसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग डाली गई। कौन सा फंड था? आपका, हमारा पसीने का व टैक्स का फंड, जो कांग्रेस ने इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए बांटा है। आज भी राहुल गांधी इस देश को बांटना चाहते हैं और अगर आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो आप भारत के बंटवारे का बीज डालने का प्रयास कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि कांग्रेस को वोट बिल्कुल मत दीजिएगा। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जेल से निकले, उन्होंने और घातक हथियार उठाया, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। अर्बन नक्सलवाद की मसीहा है ये लड़की। इसके माता और पिता ने अफजल गुरु, जिसको फांसी दी गई, जो भारत में आतंकवाद बचाना चाहता था, उसको सालों तक कोर्ट में लड़के बचाने की कोशिश की। यह महिला भी तुष्टीकरण की राजनीति। आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर अगर कोई ऐसी घटना घटती थी जिसमें कोई मुस्लिम या कोई अल्पसंख्यक मारा जाता था तो केजरीवाल करोड़ों रुपए के चेक लेकर पहुंच जाता था, उनको तुरंत जाकर फंड देता था। परंतु कोई हिंदू मारा गया तो कुछ नहीं।
दिल्ली आज बारूद का ढेर बन चुकी है, दिल्ली बर्बाद बन चुकी है। और इसी दिल्ली के अंदर अभी कुछ दिनों पहले जब बरसात आई, पानी आई, उसके अंदर 5 बच्चे मारे गए और मंत्री कौन थी? यही आतिशी। दिल्ली के लोगों को यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आतिशी हो चाहे केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी का केवल एक उद्देश्य है, वह है धर्मांतरण, भारत के टुकड़े और किसी भी प्रकार से हिंदुओं को प्रभावित करना और तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर सत्ता पे बने रहना। खासतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में आप देखिए शिमला के अंदर क्या स्थिति है। इन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए थे। कांग्रेस के वोट के आधार पर क्या दुर्गति हुई कि आज वहां के शिमला के सनातनियों को जाकर अपनी ताकत बढ़ानी पड़ी और उन्हीं सनातनियों ने आज शिमला की सरकार को मजबूर कर दिया है। हालांकि शिमला की सरकार आज भी तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर पीछे से उस मस्जिद कमेटी को ही मदद कर रही है, परंतु सनातनी हिंदुओं, भारतीयों, अगर आपको अपने परिवार, अपने वजूद, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करनी है तो राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी के नेता पसंद न भी हो तो भी भाजपा को वोट इसलिए देना चाहिए कि भाजपा का नेता कार्यकर्ता देशद्रोही नहीं होगा, भारत विरोधी नहीं होगा, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेगा। आप देखिए कि गणेश विसर्जन के कितने कार्यक्रमों के अंदर पत्थर फेंके गए। अब ये लोग बोलते हैं कि साहब जिन लोगों के बच्चे पत्थर फेंकते हैं उनके मकान क्यों तोड़े जाते हैं? तो जिन लोगों ने बच्चे पैदा किए वो रोड पर फेंकने के लिए बच्चे पैदा नहीं किए हैं। उस बच्चे को संस्कार देना उन माँ बाप का कर्तव्य है, और अगर आस्तीन का सांप किसी ने पैदा किया है तो उनके माँ बाप का भी मकान टूटना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को बचाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें शिक्षा दें, उन्हें संस्कार दें। राजस्थान की जिस मस्जिद से पत्थर फेंके गए उस मौलाना के ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए गैर इरादतन हत्या का, क्योंकि पत्थर जब मस्जिद के अंदर आ रहे थे तो क्या मौलाना अंधे हो गए थे क्या? और अगर पत्थर आए हैं और फेंके गए हैं तो मौलाना का संरक्षण है, उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उस मस्जिद को तोड़ना चाहिए। अगर मंदिर से भी पत्थर फेंके जाते हैं तो उस मंदिर को भी तोड़ना चाहिए। अगर इबादत घर, उपासना के घर अगर देश और अलगाववाद और देशद्रोह के लिए बनते हैं तो ऐसे इबादत घरों को तोड़ना चाहिए, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। जिस मां बाप का बच्चा बलात्कार करता है, इस देश विरोधी घटनाओं में, अराजकता पैदा करने वालों में, आगजनी में शामिल होता है, उनकी संपत्ति नुकसान टूटना चाहिए ताकि उन्हें एहसास हो कि वो इस देश के नागरिक हैं परंतु देश विरोधी नागरिक है। मेरे शब्द कड़वे जरूर हैं परंतु राष्ट्रहित की बात करूंगा, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रहा हूं। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा ताकि हरियाणा के जाट, हरियाणा के मतदाता और महाराष्ट्र के मतदाता किसी भ्रम में ना पड़े। इस देश को सशक्त जगत गुरु बनाने के रास्ते पर जितना तेजी से बढ़ रहा है उतना तेजी से इस भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत के जातियों को तोड़ने के लिए पुनः कोशिश की जा रही है। कई विदेशी देश अपनी फंडिंग से इस देश के विपक्ष को और मजबूत करने के लिए, भारत में अराजकता पैदा करने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। उनके सपनों को साकार नहीं होने देना है। जय हिंद, जय भारत।